एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां घरों में काम करती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। स्कूल की फीस, किताबें, घर के खर्च, सब कुछ एक बोझ जैसा महसूस होने लगा। कई बार उसने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का सोचा, लेकिन मां हर बार कहती, सपने इतने सस्ते नहीं होते बेटा, और तुम हार मानने वाले भी नहीं हो। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, कमाई बंद हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया, खाने तक के पैसे नहीं बचे। आरव ने खुद को कोसा, किस काम का मेरा सपना जब घर ही नहीं चल पा रहा। उसने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया। उसी शाम वह घर के बाहर अकेला बैठा था। आसमान बादलों से भरा था और हवा तेज चल रही थी। वह सोच रहा था कि शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है। तभी उसकी मां उसके पास आई। उनके हाथ में पुरानी फटी हुई डायरी थी। मां ने कहा, यह तुम्हारे दादाजी की डायरी है। वो भी बहुत संघर्ष करते थे। पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और उसी हिम्मत की वजह से तुम्हारे पिता पढ़ पाए। आरव ने डायरी खोली। उसमें दादाजी के हाथों से लिखी एक लाइन थी, कठिन रास्ते अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। ये लाइन मानो उसके दिल में उतर गई। अगली सुबह वह फिर से पढ़ाई में जुट गया। दिन में मजदूरी भी करता और रात में पढ़ाई भी। कई बार भूखा सो गया, कई बार आंखें नींद से भारी हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने एक पुरानी साइकिल ली और रोज 12 किलोमीटर दूर कोचिंग जाता। बारिश हो, धूप हो या ठंड, वह कभी नहीं रुका। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्यों इतना मर रहा है, नौकरी कर ले, सपनों से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव के कानों में हमेशा एक ही आवाज गूंजती, तुम हार मानने वाले नहीं हो। महीने बीत गए। आखिर परीक्षा का दिन आया। वह थोड़ा घबराया, लेकिन आत्मविश्वास भी था। उसने पूरी ईमानदारी से पेपर दिए। दिन गुजरते गए, और फिर रिजल्ट का दिन आया। आरव ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी रैंक देखी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में मेरिट से चुन लिया गया था। उसका सपना पूरा हो चुका था। वह घर दौड़ता हुआ गया। मां आंगन में कपड़े सुखा रही थी। आरव रोते हुए बोला, मां, मैं सफल हो गया। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने कहा था नन, कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ साल बाद आरव एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने सबसे पहले क्या किया? अपने पिता के इलाज के लिए पूरे कस्बे का सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाया। फिर अपने घर को नई तरह से बनाया, और मां के लिए एक नई साड़ी, वही रंग वाली जो मां ने सपने में देखी थी। आज आरव जहां भी जाता है, लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, देखो, ये वही लड़का है जिसने हालातों से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी और जीत भी गया।